बाहर आए। एक आदमी ने अपने बेहोश साथी को घसीटकर बाहर निकाला और फिर खुद सो गया, जिसके बाद उसे अपने ग्रह पर बिताई हुई जिंदगी की झलक दिखाई देने लगी। कुछ समय बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके बेहोश साथी की छाती पर भयानक घाव था, जिस वजह से उसकी मौत हो गई थी। तभी उसे तालाब में मौजूद अपने कंप्यूटर से आवाज आई। उसने तुरंत कंप्यूटर को बाहर निकाला और उसमें से इस जगह के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की। फिर उसने बाकी स्पेसशिप्स की लोकेशन का पता लगाया, पर कंप्यूटर ने उसे बताया कि फिलहाल आसपास कोई दूसरी स्पेसशिप मौजूद नहीं है। अब वो थोड़ा निराश हो गया। खैर, फिर उसने कंप्यूटर से एक तार अपनी आंख में जोड़ी, जिसके बाद इस ग्रह का सारा इतिहास, यहाँ के लोग, जानवर, भाषाएं और रहने सहने की सारी जानकारी उसके दिमाग में पहुँच गई। इसके बाद उसने अपनी बंदूक निकाली और निशानेबाजी की प्रैक्टिस करने लगा। फिर शाम को उसने अपने मरे हुए साथी के लिए कब्र खोद कर उसे दफना दिया। अब इस आदमी का मिशन था सिर्फ अपनी बंदूक के सहारे इस घने जंगल से सही सलामत बाहर निकलना और अपने ग्रह पर वापस जाना। काफी देर चलने के बाद वो एक भारी भरकम व्हेल की लाश के सामने पहुंचा और वो समझ गया कि ये काम किसी इंसान का नहीं है। उसने देखा कि वो एक गांव में पहुंच गया था, लेकिन वो पूरा गांव किसी भयंकर हादसे में एकदम तबाह हो गया था। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उस पर नजर रखे हुए है और वो तुरंत भाग निकला, लेकिन जल्द ही एक घुड़सवार उसके पीछे पड़ गया। उसने इस आदमी पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया और साथ ही उसकी बंदूक भी नदी में गिर गई। अब इस आदमी को बेहोशी की हालत में बंदी बनाकर वाइकिंग्स के एक गांव में लाया गया, जो चारों ओर से लकड़ी की दीवारों से घिरा हुआ था। इसके बाद हम इस गांव के राजा रॉथगर को देखते हैं, जो अपनी बेटी फ्रेया के साथ तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। इसी दौरान फ्रेया ने अपने पिता से कहा कि वो वुल्फ्रिक से शादी हरगिज नहीं करेगी। तभी अचानक गलती से फ्रेया के कंधे पर चोट लग गई तो राजा ने उसकी मरहम पट्टी की। तभी वुल्फ्रिक वहां आया, पर उसकी अजीब बातें सुनकर फ्रेया वहां ज्यादा देर तक रुकी नहीं और बाहर चली गई। खैर, फिर वुल्फ्रिक ने राजा को खबर दी कि पास के गांव पर भयानक हमला हुआ है। पूरा गांव खून से सना हुआ है, लेकिन वहां उन्हें एक भी लाश नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने एक आदमी को पकड़ा, मगर वो इस इलाके का नहीं लगता। तब हम देखते हैं कि उस आदमी को पूरे गांव के सामने बंदी बनाकर खड़ा कर दिया गया और सब हंसकर तमाशा देख रहे थे।